ऐसे में संजय, जो हमने ये त्वरित सर्वे किया था उसमें केजरीवाल की गिरफ्तारी से 2024 के चुनाव पर असर पड़ेगा, जो हमने सवाल पूछा 45% कह रहे हैं बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, 17% कह रहे हैं हाँ असर पड़ेगा, थोड़ा असर पड़ेगा, 62% का ये आंकड़ा हो जाता है। ये आंकड़ा कुछ दर्शा रहा है। और ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि प्रभु कह रहे हैं सड़क पर लोग अभी निकलते नहीं दिख रहे हैं, जैसा हमने बहुत बार पहले निकलते देखे हैं। संदीप, मैं प्रभु चावला जी की बात से ज्यादा सहमत हूं। और आंकड़े जो दिखा रहे हैं थोड़ा सा मतभेद है। आंकड़ों के साथ अगर जाऊं भी तो देखिए, आम आदमी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो बहुत लिमिटेड है उसका असर। 13 सीटें पंजाब में है और 3 या 4 सीटें दिल्ली में है और 1-2 सीटें इधर उधर है, गुजरात, गोवा। अगर आप मान भी लें कि बहुत असर पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? क्या आम आदमी पार्टी 50 सीटें जीत जाएगी, 20 सीटें जीत जाएगी? ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। अगर ये मान भी आम आदमी का ही सवाल है या चेहरा बनेंगे अरविंद केजरीवाल और इसका विपक्ष को, ये आंकड़ा विपक्ष के समर्थन में नहीं तब्दील होगा, ये आम आदमी पार्टी तक ही रहेगा? कुछ आप इस ओर इशारा कर रहे हैं क्या संजय? बिल्कुल नहीं, नहीं मुझे नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता है विपक्ष जितना एकजुट होने की कोशिश करेगा इस मुद्दे पर, उतना मोदी और बीजेपी की जो प्रचार तंत्र है उस पर अटैक करेगी कि ये साथ किस लिए आ रहे हैं। जब भ्रष्टाचार पर चोट पड़ रहा है, जिन भ्रष्टाचारियों पर जब अटैक हो रहा है, तब ये साथ आ रहे हैं। तो नैरेटिव बनाने की प्रक्रिया है, नैरेटिव बनाने की जो कला है, वो बीजेपी ने महारत हासिल की हुई है। आप जैसे ये साथ आएंगे कि भाई अब तो साथ आने की जरूरत है, नैरेटिव बहुत अलग है देश में। नैरेटिव है प्रधानमंत्री नहीं, पब्लिक ने ये भी देखा है ना, मैंने इतने नाम लिए, वो अजित पवार हो, छगन भुजबल हो, प्रफुल्ल पटेल हो, हिमंता बिस्वा शर्मा हो, जो बीजेपी के साथ आता है वहां कार्रवाई रुक जाती है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप सर्वे में ये सवाल पूछें कि क्या ईडी, सीबीआई जैसे एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है और कार्रवाई एक तरफा होती है, तो बड़ी संख्या में लोग कहते हैं हाँ ऐसी बात तो है, लेकिन साथ ही साथ एक राइडर लगाते हैं, लेकिन कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। तो चूंकि भ्रष्टाचार से रिलेटेड है, इस पर जनता, मतलब अगर उन्हें जब दिखाई पड़ता है कि कोई भ्रष्टाचारी नेता है, कोई पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, सरकार ने भ्रष्टाचार किया और कार्रवाई होती है, जनता के बीच में बड़ा उत्साह होता है, बड़े खुश होते हैं, कहते हैं नहीं ये जरूरी है। क्योंकि राजनीति को भ्रष्टाचार के साथ ऐसा जोड़ के देखा जाने लगा है कि मानते हैं कि सभी भ्रष्टाचारी हैं। उसमें अगर कोई एक नेता क्लीन छवि लेके आगे आता, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहा हूं, तो बहुत अहमियत होती है उस बात की। और यह बहुत बड़ा एसेट है इस वक्त बीजेपी के लिए कि भाई इनके नेता प्रधानमंत्री बड़े ईमानदार छवि के हैं, न खाने दूंगा और न खाऊंगा न खाने दूंगा, यह बात बहुत हद तक लोगों के जहन में बैठ गई है। और इसी के लिए आप देखें इन दिनों जितने कैंपेन हो रहे हैं संदीप, इसमें राम मंदिर का जिक्र बहुत नहीं हो रहा है, हिंदुवाद राष्ट्रवाद नहीं, करप्शन पर चोट। ये बड़ा मुद्दा बन गया है। ये डिविडेंड्स दे पाएगा जैसा पुलवामा ने दिया, या बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, जो रसोई गैस की मार 2014 में चला था पुलवामा, इस बार भ्रष्टाचार वो डिविडेंड्स दे पाएगा क्या बीजेपी को, या ये एक ट्रिकी विकेट पर खेल रही है बीजेपी? नहीं नहीं, मुझे लगता है वैसा डिविडेंड नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई ट्रिकी विकेट पे है। लेकिन साथ ही साथ जैसा पुलवामा का डिविडेंड मिला था वैसा डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि पुलवामा के समय बीजेपी, पुलवामा जब तक नहीं हुआ था, बीजेपी की जो पॉलिटिकल ग्राफ थी वो थोड़ी सी नीचे गई हुई थी, इसी के लिए डिविडेंड दिखाई पड़ा। इसमें बीजेपी का ग्राफ ऑलरेडी ऊपर मुझे दिखता है। पिछले 3-4 महीनों से जो कुछ भी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, इन सब चीजों से बीजेपी का जो कह रहे कि अगर आप कहें कि पॉलिटिकल पैमाने में बहुत ऑलरेडी ऊपर था, तो डिविडेंड वैसा नहीं है कि एक एक्स्ट्रा डिविडेंड मिल रहा है। लेकिन कहीं से भी मुझे यह नहीं लगता है कि इससे कोई बीजेपी को नुकसान हो रहा है और ऐसा नैरेटिव
के सहारे बीजेपी फायदा बीजेपी को नुकसान हो जाएगा कि एक तरफी कार्रवाई हो रही है, ऐसा होते हुए मुझे बिल्कुल भी दिखाई तो आपको ऐसा कोई नुकसान होते नहीं दिख रहा है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।